हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द कॉप एंड द एंथम। कॉप वेस्टर्न कंट्रीज में पुलिस ऑफिसर को कहते हैं एंड एंथम मतलब एक म्यूजिकल सॉन्ग। तो क्यों इस चैप्टर को ये टाइटल दिया गया है, लेट्स फाइंड आउट। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर फाउंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन? क्या आपने कभी अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाया है in which what happened was the opposite of what you expected? जहां पर जिस चीज को आपने एक्सपेक्ट किया हो, जिसकी उम्मीद की हो, एक्चुअली में बिल्कुल उसका उल्टा ही हो जाए। इफ सो, अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, देन यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन की क्या आयरनी होती है, कितनी अम्यूजिंगली ऑड सिचुएशन ये हो जाती है, इससे आप फेमिलियर होंगे, जानते होंगे। विच इज ऑफन एम्बैरेसिंग, जिसमें अक्सर हमें एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड, अभी ये जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं, हैज अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस। इसमें ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है, यानी कि जो कैरेक्टर है, जो वो सोचता है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट ही हो जाता है। सोपी इज अ होमलेस जॉबलेस मैन। कहानी है सोपी के बारे में, जो होमलेस और जॉबलेस है, ना उसके पास घर है ना ही कोई जॉब है। विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग, अभी विंटर आ रही है, सर्दी का मौसम आ रहा है, एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। तो सोपी को रहने के लिए कोई जगह चाहिए। सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट, और आखिरकार सोपी एक डिसीजन लेता है, एक फैसले पर पहुंचता है। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। मेडिसन स्क्वायर एक गार्डन है न्यूयॉर्क यूएसए में। सोपी मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट पर इधर उधर मूव कर रहा था रेस्टलेसली, मतलब बहुत बेचैन होकर। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग। कुछ साइंस थे जिनसे पता लगता है कि विंटर आ रही है, मतलब सर्दियों का मौसम बहुत पास है। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, जैसे कि बर्ड्स ने सदर्न कंट्रीज की तरफ फ्लाई करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहां पर ठंड कम होती है। पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स, लोगों को अभी नए गर्म कोट्स चाहिए। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क, और सोपी पार्क में अपनी सीट पर रेस्टलेस होकर मूव कर रहा है। व्हेन यू सी दीज साइंस, जब ये सभी साइन आप देखते हैं, यू नो दैट विंटर इज नियर, तो आपको पता लगता है विंटर अभी पास में ही है। अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट, एक डेड लीफ, मुरझाई हुई एक पत्ती सोपी के पैर पर गिरती है। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम, और ये उसके लिए एक स्पेशल साइन था, दैट विंटर वॉज कमिंग, कि विंटर आ रही है। इट वॉज टाइम फॉर ऑल दोज हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर, और मेडिसन स्क्वायर उस पार्क में जितने भी लोग रहते थे, उनके लिए अभी टाइम आ गया है कि उन सबको तैयार हो जाना चाहिए। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज द फैक्ट, सोपी का जो माइंड है अभी वो इस फैक्ट को रियलाइज करता है, उसे एहसास होता है द टाइम हैड कम, कि टाइम आ गया है। ही हैड टू फाइंड सम वे, अभी उसको कुछ तरीका ढूंढना होगा, टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, खुद की टेक केयर करने के लिए, ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, इस ठंडे वेदर में। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, इसीलिए वो इतना रेस्टलेस होकर, इतना बेचैन होकर अपनी सीट पर मूव कर रहा था। सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई, अभी सोपी की जो उम्मीदें थी विंटर्स को लेके, वो कोई बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी नहीं थी। He was not thinking of sailing away on a ship, वो ये नहीं सोच रहा था कि शिप पर सेल करते हुए वो कहीं दूर चला जाएगा। He was not thinking of southern skies, ना ही कि किसी सदर्न कंट्री में जाके वहां आसमान को देखेगा, और ऑफ बे ऑफ नेपल्स, या फिर इटली जाके बे ऑफ नेपल्स में घूमेगा। 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted, वो क्या चाहता था, ब्लैकवेल्स आइलैंड पर जो प्रिजन, जो जेल है, उसमें 3 महीने उसको चाहिए थे, 3 महीने जेल में उसको गुजारने थे। 3 months ऑफ फूड एवरी डे, रोजाना 3 महीने तक खाना मिलेगा। एंड अ बेड एवरी नाइट, रात को सोने के लिए बेड मिलेगा। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड, और बाहर जो ठंडी हवा चलने वाली है, ठंड जो बढ़ने वाली है, उससे भी वो सेफ रहेगा। एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, और कॉप्स से, पुलिस वालों से भी सेफ रहेगा। दिस इज वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, और दुनिया में सबसे ज्यादा सोपी को यही चाहिए था, 3 महीने जेल में। 4 years, कई सालों से, ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम, अभी ऐसा नहीं था कि वो पहली बार जेल जा रहा था, कई सालों से विंटर में ब्लैकवेल्स आइलैंड की जो जेल है वही उसका घर थी। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा, जो न्यूयॉर्क में रिच लोग थे, अमीर लोग थे, वो प्लान बनाते थे फ्लोरिडा जाने का, या फिर टू द शोर ऑफ मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर, हर विंटर में मेडिटेरेनियन सी के शोर पर या फ्लोरिडा वो जाते थे। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू द आइलैंड, सोपी ने छोटा सा प्लान बनाया आइलैंड जाने का। एंड नाउ, और अब द टाइम हैड कम, और अब टाइम आ गया था। 3 big न्यूज़पेपर्स
सम अंडर हिज कोट एंड सम ओवर हिज लेग्स, 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर कुछ उसने अपने कोट में रखे, कुछ पैर के ऊपर रखे। हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क, रात में पार्क में जब वो सो रहा था तो 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स भी उसको वार्म नहीं रख पा रहे थे, तो उसको पता लग गया कि अभी टाइम आ गया है जेल जाने का। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, तो सोपी बैठ के आइलैंड के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड, अभी शहर में ऐसी भी कई जगह थी जहां वो जाके फूड और बेड मांग सकता था। दिस वुड बी गिवन टू हिम, और लोग उसको ये दे भी देते। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, जेल की तरह उसको एक ही जगह बंद नहीं रहना पड़ता, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भी घूम सकता था। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और विंटर में उसकी टेक केयर भी की जाती, उसकी देखभाल भी होती। बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन उसको ब्लैकवेल्स आइलैंड की जो जेल है वो ज़्यादा बेटर लग रही थी। सोपीज स्पिरिट वॉज प्राउड, सोपी की जो आत्मा थी वो बहुत प्राउड थी, बहुत गर्व था उसको खुद पे, ऐसे किसी से चीज़ें वो नहीं मांगने वाली थी। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, अगर ऐसी किसी जगह पर वो जाती भी, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, कुछ चीज़ें उसको करनी पड़ती। इन वन वे और अनदर, किसी न किसी तरीके से ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट दे गेव हिम, जो भी वो उसको देते खाना और बेड, उसको उनके लिए पे करना होता। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, अब पे करना मतलब ये नहीं कि वो लोग उससे पैसे मांगेंगे, पैसे वो नहीं मांगते, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन वो उसको नहाने के लिए बोलते। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, वो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते उसकी लाइफ से रिलेटेड, जिसका उन्हें आंसर देना होता। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, उसकी लाइफ के बारे में वो सब कुछ जानना चाहते कि क्या हुआ, कैसे वो सिचुएशन में आया। नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, तो वो सोचता है कि नहीं नहीं प्रिजन ही इससे अच्छा है। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, अब प्रिजन में भी कुछ रूल्स हैं जो उसको फॉलो करने होंगे। बट इन प्रिजन, लेकिन प्रिजन में, अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, एक जेंटलमैन की खुद की लाइफ है, कोई पूछता नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन उसके बारे में। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड, सोपी ने अभी डिसाइड कर लिया था कि वो आइलैंड ही जाने वाला है। एट वंस बिगैन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिजायर, अभी जो उसकी ये इच्छा है, डिजायर है, इसकी तरफ उसको आगे बढ़ना था, मूव करना था। नाउ सोपी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, लॉ के रॉन्ग साइड पर होना मतलब उसको ब्रेक करना। तो सोपी अपना बेस्ट ट्राई करता है, पूरी कोशिश करता है कानून तोड़ने की। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स, वो 3 ट्रिक्स ट्राई करता है, ऑल इन वेन। ऑल इन वेन का मतलब है सब बेकार, कोई भी सक्सेसफुल नहीं होती। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम, तो ये जो उसका डर था कि शायद कोई भी पुलिस वाला उसको कभी नहीं पकड़ेगा, मेक्स हिम सिक एट हार्ट, सिक एट हार्ट मतलब बहुत दुखी हो जाना, तो ये फियर उसको बहुत सैड कर देता है। अभी स्टोरी पर आगे आते हैं। देयर वर मेनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, अभी सोपी कहता है उसको जेल जाना है, और जेल जाने के कुछ बहुत आसान तरीके हैं। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज, और सबसे अच्छा तरीका है, टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ पे जाके एक अच्छा सा डिनर करो। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, और फिर वो कहेगा, ऐसा करके वो कहेगा कि उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, फिर एक पुलिस वाले को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये सब बहुत आराम से हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, कॉप उसको अरेस्ट करेगा। ही वुड बी टेकन टू अ जज, उसको जज के पास ले जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, और बाकी का जो काम है वो जज कर देगा। सोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर, ये सोच के सोपी अपनी सीट से उठता है और पार्क के बाहर चला जाता है। टू अ प्लेस वेयर ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू मीट, उस जगह पे जाता है जहाँ पर 2 ग्रेट स्ट्रीट्स ब्रॉडवे और 5th एवेन्यू मिलते हैं। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस, और ये जगह बहुत वाइड थी, तो इसके अक्रॉस वो जाता है। एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और ब्रॉडवे की तरफ नॉर्थ की साइड जाने लगता है। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, और वहाँ पर आगे जाके वो एक बहुत लार्ज और ब्राइटली लाइटेड, बहुत सारी लाइट्स उसमें लगी थी, ऐसे रेस्टोरेंट के सामने जाके रुक जाता है। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग, ये वो जगह है जहाँ पर हर शाम को बेस्ट पीपल, बेस्ट क्लोथ्स में सबसे अच्छे कपड़े पहन के बेस्ट लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और बेस्ट फूड भी यहाँ पर मिलता है। सोपी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट, सोपी को लगता है कि पैरों के ऊपर वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका फेस साफ था। हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका कोट भी काफ़ी अच्छा था।
इफ ही कुड गेट टू अ टेबल, अगर वो एक टेबल तक पहुंच जाता है, ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज, उसको विश्वास था कि सक्सेस उसकी ही होगी, ये जो प्लान है उसका ये सक्सेसफुल रहेगा। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, क्योंकि जो पार्ट उसका टेबल से ऊपर दिखाई देगा, उसका फेस और उसका कोट, वो बिल्कुल सही था। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क्ड फॉर, फिर जो वो कहेगा वेटर उसको वही ला कर देगा। ही बिगैन थिंकिंग ऑफ वॉट ही वुड लाइक टू ईट, अभी वो सोचने लगता है कि वो क्या खाएगा। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, और अपने माइंड में वो पूरा डिनर देख सकता था, इमेजिन कर सकता था। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, वो सोचता है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बहुत महंगा खाना वो नहीं खाएगा। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, कहीं ऐसा ना हो कि सच में जो रेस्टोरेंट के लोग हैं उनको सच में गुस्सा आ जाए। बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, लेकिन जो डिनर है वो उसको फील्ड और हैप्पी रखेगा, जो उसका नया विंटर होम है उसकी जर्नी के थ्रू। बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, लेकिन जैसे ही उसने रेस्टोरेंट के दरवाजे में अपना पैर अंदर रखा, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज, जो वेटर है उसने उसके फटे हुए जूते देख लिए, एंड द टॉर्न क्लोथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स, और जो ट्राउजर जो पैंट्स उसने पहनी थी वो भी टॉर्न थी। तो इस पर वहाँ के जो हेड वेटर है उसकी नज़र पड़ जाती है। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स, वो वेटर बहुत स्ट्रॉन्ग था और एकदम तैयार था। टर्न सोपी अराउंड, सोपी को घुमाता है, एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन, और उसको बहुत जल्दी से चुपचाप फिर से बाहर भेज देता है। सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, सोपी ब्रॉडवे स्ट्रीट से टर्न ऑफ करता है, मतलब वहां से चला जाता है। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज, और ऐसा लग रहा था कि ये जो सबसे आसान तरीका था आइलैंड जाने का, ये शायद उसके लिए नहीं था। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वेज ऑफ गेटिंग देयर, वहां जाने के लिए अब उसको कोई और तरीका सोचना होगा। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, 6th एवेन्यू के कॉर्नर में वॉज अ शॉप विद अ वाइड ग्लास विंडो, एक शॉप थी जिसमें वाइड ग्लास की कांच की विंडो थी, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, और वो चमक रही थी इलेक्ट्रिक लाइट से। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन, सोपी एक बड़ा सा स्टोन उठाता है, एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, और उसको फेंक देता है ग्लास के आर पार, मतलब उस कांच को वो तोड़ देता है। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, लोग चारों तरफ से कॉर्नर की तरफ दौड़कर आते हैं। अ कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम, और उनमें सबसे पहले सबसे आगे एक कॉप था। सोपी स्टूड स्टिल, सोपी वहीं पर खड़ा हुआ था, एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप, जब उसने कॉप को देखा तो वो हल्के से स्माइल करता है, थोड़ा सा मुस्कुराता है। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, आस्क्ड द कॉप, कॉप अभी पूछता है वो आदमी कहाँ है जिसने ये किया। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोपी, सोपी कहता है आपको ये नहीं लगता कि शायद मैंने ये किया हो। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, जो सोपी था वो फ्रेंडली और हैप्पी लग रहा था। वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टुवर्ड्स हिम, क्योंकि जो उसको चाहिए था वो उसकी तरफ आ रहा था। सो क्या चाहिए था, कॉप आए और उसको अरेस्ट कर ले। तो जब वो कॉप को आते हुए देखता है तो वो बहुत खुश लग रहा था और फ्रेंडली भी बिहेव कर रहा था कॉप के साथ। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी, लेकिन कॉप के माइंड ने सोपी को कंसिडर ही नहीं किया, उसकी तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया। मेन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स, जो आदमी ऐसे विंडो को ब्रेक करते हैं वो ऑब्वियसली कॉप से बातें करने के लिए वहां पर नहीं रुकेंगे। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, जितनी जल्दी हो सके वो वहां से भाग जाते हैं। द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग, कॉप को एक आदमी दिखाई देता है स्ट्रीट में दूर दौड़ता हुआ। ही रन आफ्टर हिम, वो उसके पीछे चला जाता है। एंड सोपी सिक एट हार्ट, सोपी फिर से बहुत दुखी हो जाता है। वॉक स्लोली अवे, धीरे धीरे वहां से दूर चला जाता है। ही हैड फेल्ड 2 times, 2 बार अभी तक वो फेल हो चुका है। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, अक्रॉस द स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट को क्रॉस करके पार करके दूसरी तरफ एक और रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे, ब्रॉडवे जितने रेस्टोरेंट जितना अच्छा ये नहीं था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, लोग जो वहां जा रहे थे वो भी उतने अमीर नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, इसका खाना भी उतना अच्छा नहीं था। इन टू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज टोन क्लोथ्स, इसके अंदर सोपी अपने पुराने जूते और जो उसके टॉन फटे हुए कपड़े थे उनके साथ ही चला जाता है। नो वन स्टॉप्ड हिम, और कोई उसको नहीं रोकता। ही सैट डाउन एट अ टेबल, एक टेबल पर वो बैठ जाता है। एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर, और जल्दी ही खूब सारा डिनर करने लगता है। When he had finished, जब वो फिनिश कर लेता है, he said that he had no money, तो वो कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। Get busy and call a cop, चलो अपना काम करो और एक कॉप को बुलाओ, said सोपी।
एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और मेरे जैसे जेंटलमैन को वेट मुझे करना अच्छा नहीं लगता, जल्दी से जाके कॉप को बुलाओ। नो कॉप फॉर यू सेड द वेटर, वेटर कहता है तुम्हारे लिए हम किसी कॉप को नहीं बुलाएंगे। ही कॉल्ड अनदर वेटर, वो दूसरे वेटर को बुलाता है। द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड, दोनों मिलके उसे बाहर फेंक देते हैं। वो अपने लेफ्ट ईयर के साइड से स्ट्रीट पर गिर जाता है जो हार्ड स्ट्रीट थी। ही स्टूड अप स्लोली वन पार्ट एट अ टाइम, एक एक करके वो धीरे धीरे उठता है। एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स, अपने क्लोथ से डस्ट को झाड़ता है। प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम, अभी उसको जो जेल है वो सिर्फ एक हैप्पी ड्रीम, सपने जैसा ही लग रहा था। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, और आइलैंड अब उसे बहुत दूर दिखाई दे रहा था। अ कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे, एक कॉप वहीं पास में खड़ा हुआ था, वो हंसता है और चला जाता है। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोपी फिर से चलने लगता है। व्हेन ही स्टॉप्ड, जब वो रुकता है। ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स, तो वो देखता है कि पास में कुछ थिएटर्स हैं। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर, शहर के इस पार्ट में जो सड़कें हैं वो ब्राइटर है। एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स, लोग जो है वो भी ज़्यादा जॉयफुल है देन अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी। वुमेन एंड मेन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर, तो जो वुमेन एंड मेन हैं वो रिच वार्म कोट्स में हैप्पीली विंटर एयर में घूम रहे हैं। अ सडन फियर कॉट सोपी, और सोपी को एकदम से एक डर जो है वो कैच कर लेता है। नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कि शायद अब मुझे कोई भी कॉप अरेस्ट नहीं करेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।